हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मोशन मैथमेटिक्स क्लासेस पे। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रो और इसका एग्जाम्पल। एक्सरसाइज 1.3 तक का इंट्रो एग्जाम्पल और उसकी एक्सरसाइज का सोल्यूशन मैंने चैनल की प्लेलिस्ट में दे रखा है कि जाके वहाँ से आप ज़रूर से देखिएगा। और आज की जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आने वाले आपके कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स, आने वाले 12th एग्ज़ाम्स, ठीक है ना। इन सारे एग्ज़ाम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज के टॉपिक को थोड़ा केयरफुल्ली पढ़ना है हमको। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बता दें कि ये जो टॉपिक है वो है दो सेट का यूनियन, दो सेट का इंटरसेक्शन, दो सेट का डिफरेंस। इन तीनों टॉपिक के बीच हम डिस्कस करेंगे, कुछ रिलेशन है उसको सॉल्व करेंगे और हम उसको मैथमेटिकली प्रूफ भी करेंगे। इसके पहले हम बता दें कि उससे पहले हमें पढ़ना वेन डायग्राम, वेन आरेख पढ़ना है। वेन आरेख का कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत बड़ा रोल होता है। कैसे हम ढेर सारे सर्कल में कौन सा एलिमेंट किस सेट में बिलोंग कर रहा है, किसके यूनियन में बिलोंग कर रहा है, किसके डिफरेंस में या फिर किसके इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है, तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें आता है नंबर 1 पे वेन डायग्राम, वेन आरेख, वेन आरेख, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम देखो, वेन डायग्राम जो होता है वो दो सेट के बीच एक रिलेशन को शो करता है, ठीक है ना। तो दो सेट के बीच एक रिलेशन को शो कराने के लिए जॉन वेन एक मैथमेटिशियन थे। जॉन वेन एक मैथमेटिशियन थे। जॉन वेन ने दो सेट के बीच क्या रिलेशनशिप होता है उसको सेटअप करने के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए जो आरेख बनाया उसे वेन आरेख कहते हैं, ठीक है ना। फिर से सुनते हैं। जॉन वेन गणितज्ञ थे। उन्होंने दो सेट के बीच एक दो सेट के बीच एक रिलेशनशिप दिया कि दो सेट को कैसे एक रिलेशनशिप में रख सकते हैं। तो वो एक आरेख के थ्रू दिया उन्होंने, तो उसे कहते हैं वेन आरेख, ठीक है ना। तो पहले हम एक एक एग्जाम्पल कर रहे थे, फिर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे u बराबर मान ले कुछ इसमें u एक सार्वत्रिक समुच्चय होता है। u बराबर 1 2 3 4 5 6, क्योंकि सार्वत्रिक समुच्चय थोड़ा सा बड़ा होता है। और a बराबर मान ले रहे हैं इसमें 2 4 6, इसी में b बराबर मान ले रहे हैं 1 3, ठीक है ना। तो जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है, सार्वत्रिक समुच्चय, इसको हम आयत से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? आयत से। और बाकी की जो समुच्चय होते हैं, बाकी के कुछ भी अगर कोई भी समुच्चय आएगा उसको हम सर्किल से दिखाते हैं, हम वृत्त से दिखाते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, ये बड़ा सेट होता है सार्वत्रिक, इसलिए उसको हम दिखाते हैं ये यू, ठीक है। ये यू है आपका और इसमें दो सेट है ए और बी। ए में क्या है 2 4 6, बी में क्या है 1 3। ए में कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, एक एलिमेंट गायब है 5, तो वो इसमें हो जाएगा। तो चेक करते हैं इसको, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है ना। तो चेक कर लो, यू के सारे एलिमेंट्स हैं, ए के हैं बी के है कि नहीं। तो यू में 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। ए में है 3 एलिमेंट 2 4 6, बी में है 2 एलिमेंट्स 1 3, ठीक है ना। तो ये देखो एक आरेख हो गया। आयत से हमने सार्वत्रिक समुच्चय देखा था, बाकी दो वृत्त को हमने दो समुच्चय को हमने वृत्त से देखा था, ठीक है ना। तो ये एक आरेख द्वारा दो सेट का रिलेशनशिप है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डेफिनेशन दे रहे हैं कि गणितज्ञ जॉन वेन, गणितज्ञ, देखिए स्टूडेंट्स मैंने डेफिनेशन लिख दी।
ये करता है कि जॉन वेन ने दो समुच्चयों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए एक आरेख बना जिसे वेन आरेख कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल है आपका ऊपर, नीचे सॉरी डेफिनेशन है, तो इसको नोट डाउन करते हैं, आगे चलते हैं। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए स्टूडेंट्स, दो समुच्चयों का सम्मिलन, दो समुच्चयों का सम्मिलन या इसे को संघ कहते हैं। सम्मिलन को ही संघ कहा जाता है, ठीक है ना। तो दो यूनियन का, दो सेट का यूनियन कैसे निकालते हैं, इतनी सिंपल चीज है, पहले एग्जांपल करते हैं फिर एक्सरसाइज पे आ जाए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे a इज इक्वल टू, अगर मालूम है मैं 1 2 3 4 और b की वैल्यू है 3 4 5 6, ठीक है ना। और अगर कह दिया गया a यूनियन b निकालो या b यूनियन a, तो स्टूडेंट्स ये यूनियन का साइन होता है, ठीक है ना। देखो यूनियन का मतलब ही होता है संघ, संघ मतलब हो गया मिलाना, दो तो सेट है उनको मिला दो, सम्मिलन कर दो, उनको यूनियन कर दो, तो वो हो गया वो उसका संघ, सम्मिलन, ठीक है ना। तो देखते हैं ए यूनियन बी बराबर के, तो ए यूनियन बी का मतलब ये होता है कि दोनों एलिमेंट्स, दोनों सेट के एलिमेंट्स को मिला के लिखना है। ए में क्या एलिमेंट्स है, 4, पहले ए के चारों लिख लो, 1 2 3 4, ए का सारा लिख लिया आपने, अब बी का भी सारा लिख लो। तो बी का सारा जब लिखने जाएंगे तो पहले आगे उसका 3, तो 3 तो ऑलरेडी मैंने लिख चुका है, 4 भी ऑलरेडी मैंने लिख चुका है, 5 6 बचा तो 5, ये हो गया ए यूनियन बी, सिंपल है। ए यूनियन बी का मतलब होता है ए के सारे एलिमेंट्स लिख लो फिर बी के सारे एलिमेंट्स लिख लो, ए यूनियन बी आ गया। और अगर ये बात कर ले बी यूनियन ए की, तो बी यूनियन ए बराबर बी के ये सारे एलिमेंट्स लिख लो फिर ए के सारे एलिमेंट्स लिख लो। बी के एलिमेंट्स कौन कौन है, 3 4 5 6। अब ए के एलिमेंट लिखो, ए का एलिमेंट 1 माने बी हो गया, अब ए, इसके बाद 2, फिर 3 आ रहा, 3 तो ऑलरेडी यहाँ पे है, 4 भी ऑलरेडी है। तो इस तरीके से बी यूनियन ए और ए यूनियन बी निकाल सकते, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी इसकी होती है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, तो वहाँ से हम बताएंगे कैसे आ रहा है, इसको प्रूव भी करेंगे। तो इस तरीके से हम दो सेट का या दो से अधिक सेट का हम यूनियन इस तरीके से निकालते हैं। पहले एलिमेंट, पहले सेट का सारा एलिमेंट लिखो फिर दूसरे सेट का सारा एलिमेंट लिखो, ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा अब एक चीज आप यहाँ पे बता दो मुझे, मैंने कह रखा है कि कोई भी एलिमेंट्स है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, ये एक सेट हो गया, वो ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है। तो आप क्या बता सकते हो कि ये 1 ए में है या बी में है, इसको देखकर बता ही सकते हो ए में है। अगर कोई एलिमेंट्स है किसी दो सेट के यूनियन में बिलोंग कर रहा है, तो वो एलिमेंट्स किस सेट में होगा, ए में होगा कि बी में होगा, टेल मी, सोचो। अगर कोई एलिमेंट्स किसी यूनियन में बिलोंग कर रहा है, किसी सेट, दो सेट के यूनियन में बिलोंग कर रहा है, तो वो एलिमेंट्स कहाँ होगा, वो एलिमेंट्स होगा या तो ए में होगा या तो बी में होगा, कहाँ होगा, या तो ए में होगा या तो बी में होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं सिंस, मतलब कि चलो डेफिनेशन लिख के तो लिखा दे रहे हैं, इसकी डेफिनेशन होगी दो, डेफिनेशन मैंने लिख दी स्टूडेंट्स, कह रहा है कि दो समुच्चयों का सम्मिलन, दोनों समुच्चयों में उपस्थित सभी अवयव होते हैं, बस दोनों सेट का सारा एलिमेंट हो लिख डालो, काम करना। ऐसा ना लिखा ए बराबर है बी बराबर है, ए के सारे एलिमेंट्स को लिख दिया फिर बी के सारे एलिमेंट्स लिखा, मैंने दोनों समुच्चयों में सभी अवयव हो गए, ठीक है ना। इसे ए यूनियन बी, इसे पढ़ते हैं यूनियन, पढ़ते हैं हिंदी में संघ कहते हैं या सम्मिलन, इसे ए यूनियन बी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। और एक चीज बता दें, यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि यदि x बिलोंग्स इन ए यूनियन बी, इस बात को याद रखिएगा, मैं स्टार बना दे रहा हूँ। यदि x बिलोंग्स इन ए यूनियन बी, अगर कोई एलिमेंट्स है वो दो सेट के यूनियन में बिलोंग कर रहा है, तो वो एलिमेंट जो होगा वो x बिलोंग्स इन ए होगा या x बिलोंग्स इन बी होगा। मतलब कोई एलिमेंट्स अगर किसी दो सेट के यूनियन में बिलोंग कर रहा है, तो वो एलिमेंट्स या तो पहले सेट में होगा या तो दूसरे सेट में होगा, ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो, इसका वेन आरेख देखते हैं स्टूडेंट्स, दो सेट का वेन आरेख।
दो सेट के यूनियन का वेन आरेख। तो ये एक सेट ए हो जाएगा, ये सेट बी हो गया, ठीक है, ए बी। होता क्या है स्टूडेंट्स कि ए अगर दिया है, बी अगर दिया है और हमको ए यूनियन बी का वेन आरेख निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि ए और बी तो क्या होता है, यूनियन का मतलब दोनों सेट के एलिमेंट्स को मिला के लिखना होता है। तो दोनों सेट के एलिमेंट को मिला के लिखने का मतलब है कि देखो यहाँ पे एग्जाम्पल एक छोटा सा दे रहे हैं, ए बराबर अगर 1 2 है और बी बराबर है 2 3, ए यूनियन बी क्या देगा आपको, 1 2 3 ये देगा। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3। देखिए ए में 1 2 है, 1 2 ए में दिख रहा है, बी में 2 3 दिख रहा है, ए यूनियन बी में तीनों दिख रहा है, तो ये तीनों पेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे हम तीनों को क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे इस तरीके से। ये ए यूनियन बी का वेन डायग्राम है, ठीक है ना। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं इसके प्रॉपर्टी पे। तो स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टी यूनियन की 5 है। ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है। ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, यह साझा नियम होता है। ए यूनियन 5 इज इक्वल टू ए तत्समक नियम। ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए वर्गसम नियम है। और यू यूनियन ए इज इक्वल टू यू, ये यू का नियम होता है। तो ये 5 प्रॉपर्टी होती है यूनियन की। चलिए इसका 1 बाय 1 करके प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। तो पहले प्रॉपर्टी पे आते हैं, नंबर 1 यहाँ पे देखते हैं। तो प्रूफ नंबर 1 क्या लाना है, ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन। तो ध्यान से आप देखिएगा कि दो सेट कब एक दूसरे के बराबर होते हैं। पहले आप ये बता दो हमको, दो सेट कब एक दूसरे के बराबर होते हैं। समान समुच्चय याद करूं, समान समुच्चय का मतलब होता है कि ऐसे दो समुच्चय जिनके सारे एलिमेंट्स बराबर हों और अवयवों की संख्या भी बराबर हो, तो उसे कहते हैं समान समुच्चय। तो ये ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन कैसे बराबर होता है, जो मैंने दिखाया भी था, वो बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे कैसे बराबर होता है। एक सबसेट वाली इसमें सबसेट हम दिखा देना। देखिए अगर ए बराबर है 1 2 3, ठीक है, और बी बराबर हो जाए 3 2 1, ठीक है, तो सीधे सीधे बराबर दिख रहा है। तो ए बी का सबसेट हम ये कह सकते हैं, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में है और बी के भी सारे एलिमेंट्स ए में है कि नहीं। ए के सारे एलिमेंट्स बी में है, बी के सारे एलिमेंट्स ए में है। तो अगर ऐसी चीज़ आती है तो ए यूनियन बी सॉरी के बराबर भी होता है, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखो कि दो सेट कब एक दूसरे के बराबर होते हैं, जब भी एक दूसरे के सबसेट हों, जब भी एक दूसरे के सबसेट हों। तो मैं यहाँ पे ये बात लिख दे रहा हूँ, यदि ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ ए, तो ये बराबर बी। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए यही चलेगा। एग्जाम्पल से इसको स्टूडेंट्स दो टाइप से प्रूफ करते हैं, एक एग्जाम्पल के द्वारा और एक थ्योरेटिकल। तो एग्जाम्पल सिंपल आप करिएगा, वैसे एग्जाम में एग्जाम्पल थ्रू प्रूफ करने के लिए नहीं आता है, और सही पूछे तो प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए आती नहीं, मैं प्रूफ करके बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो ये प्रूफ करने के लिए आता नहीं है, फिर भी हम बता रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पे हम ये दिखाएंगे कि ये सेट इसका सबसेट है और ये सेट इसका सबसेट है, तो दोनों एक दूसरे का सबसेट हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट एक्स बिलोंग्स इन ए यूनियन बी। मान लीजिए कोई एक्स एलिमेंट है, वो ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है, मैंने इसमें बिलोंग कर रहा है, और हम दिखाएंगे कि अब यही वाला एलिमेंट इसमें बिलोंग करेगा। तो ये इसमें बिलोंग कर रहा है, फिर वही इसमें बिलोंग कर गया, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो लेट एक्स बिलोंग्स इन ए यूनियन बी, तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स इन ए या एक्स बिलोंग्स इन बी। कोई डाउट है नहीं। अब फिर क्या लेंगे, एक्स बिलोंग्स इन बी या एक्स बिलोंग्स इन ए। बोलो कह सकते हैं कि नहीं। अगर एक्स ए में है वही एक्स बी में है, मैंने एक्स बिलोंग्स इन ए या एक्स बिलोंग्स इन बी, और करके दूसरी बात बोल दो एक्स बिलोंग्स इन बी या एक्स बिलोंग्स इन ए, तो एक ही चीज़ है। अब देखो ये एक्स बिलोंग्स इन बी या एक्स बिलोंग्स इन ए, तो ये लिखेंगे एक्स बिलोंग्स इन बी यूनियन ए। जैसे आप ए यूनियन बी को ए या बी लिख दिया, वैसे बी या ए को मैं बी यूनियन ए लिख सकता हूँ। देखो एक्स एक एलिमेंट वो ए यूनियन बी में था, वही एलिमेंट्स आ गया आपका बी यूनियन ए में, तो जो ए यूनियन बी में था वही बी यूनियन ए में आ गया। ये क्या इम्प्लाइज करेगा
कि ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ बी यूनियन ए। इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट है? फिर से रिपीट करें फिर से रिपीट करें। देखो, एक एलिमेंट है ये यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब या तो ये ए में होगा या तो ये बी में होगा, ठीक है। अब वहीं पे ए या बी को मैं बी या ए लिख सकता हूँ। फिर बी या ए का मतलब बी यूनियन ए हो गया। बी यूनियन ए होने का मतलब है कि ये एक्स जो है ए यूनियन बी में था, अब वो जो है बी यूनियन ए में आ गया, तो ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ बी यूनियन ए। अब इसको इसका सबसेट दिखा दो। यहाँ पे दूसरा एलिमेंट मान लेंगे वाई। लेट वाई बिलोंग्स इन बी यूनियन ए। अब हमें देखो, एक बार ये मान के ये लेके आना होता है, फिर एक बार ये मान के इसको लेके आना होता है। तो अगर आप एक काम कर लिए, मैंने पहले वाले को दूसरे वाले का सबसेट दिखा दिए, तो दूसरे वाले को पहले वाले का सबसेट दिखाना बहुत ही आसान होता है। सीधे सीधे इसी को कॉपी कर लेंगे, बस और कुछ नहीं करना है। तो वाई बिलोंग्स इन बी यूनियन ए है, तो यहाँ पे लिखेंगे वाई बिलोंग्स इन बी या वाई बिलोंग्स इन ए, ठीक है ना। फिर ये जाएगा वाई बिलोंग्स इन ए या वाई बिलोंग्स इन बी, सीधे सीधे वही चल रहा हूँ, कुछ अलग नहीं कर रहा। फिर जाएगा वाई बिलोंग्स इन ए यूनियन बी, इसका ये इम्प्लाइज करेगा बी यूनियन ए में था तो ए यूनियन बी में आ गया, तो इसका मतलब जाएगा बी यूनियन ए इज सबसेट ऑफ सॉरी बी यूनियन ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। क्वेश्चन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2। देखो, ये पहला दूसरे का सबसेट है, दूसरा पहले का सबसेट है, तो क्या हो जाएगा ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन, और यही तो लाना था, ठीक है। तब पॉज करो, दूसरा में स्टार्ट करो। चलिए दूसरे देखते हैं। ए यूनियन बी यूनियन से इक्वल ए यूनियन बी यूनियन से, ठीक है ना। चलिए इसको इसका सबसेट दिखा दो। तो लेट एक्स बिलोंग्स इन ए यूनियन बी यूनियन से, पहले हम इसको कहेंगे। देखो एक्स इसमें बिलोंग कर रहा है, ये एक सेट है, दूसरा सेट ये, तो ये एक्स बिलोंग्स इन ए यूनियन बी या एक्स बिलोंग्स इन सी के। अब इसे ब्रेक कर लो, एक्स बिलोंग्स इन ए या एक्स बिलोंग्स इन बी और या एक्स बिलोंग्स इन सी। अब आप इस तरीके से सब सेट कर लो, तो ठीक है। फिर ये हो जाएगा एक्स बिलोंग्स इन ए या एक्स, देखो एक्स बिलोंग्स इन बी, एक्स बिलोंग्स इन सी, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स इन बी यूनियन सी, ठीक है। फिर हो जाएगा एक्स बिलोंग्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, के भी या है तो यूनियन बन जाएगा। इसमें था इसमें आ गया, तो ये इम्प्लाइज करेगा कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी के, ठीक है ना। दूसरा एलिमेंट मान लेते हैं वाई के। लेट वाई बिलोंग्स इन, इसमें बिलोंग कराओ, इस यहाँ पे लेके आना है ए यूनियन बी यूनियन सी का, ठीक है। तो वाई बिलोंग्स इन करेगा ए या वाई बिलोंग्स इन बी यूनियन सी के। फिर जाएगा वाई बिलोंग्स इन ए या वाई बिलोंग्स इन बी या वाई बिलोंग्स इन सी के। फिर जाएगा वाई बिलोंग्स इन, ये लेके आना है ए बी के साथ में कर लो, ए या बी है तो जाएगा ए यूनियन बी के। फिर या वाई बिलोंग्स इन सी, इसका मतलब है कि वाई बिलोंग्स इन ए, देखो वाई बिलोंग्स इन ए यूनियन बी या वाई बिलोंग्स इन सी, तो वाई बिलोंग्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 था। फ्रॉम एबव माने फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 से क्या मिलेगा ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है ना। ये ब्रैकेट इधर है, ठीक है ना, ये लेके आना था, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तीसरा बताएं। तीसरा स्टूडेंट्स है ए यूनियन 5 बराबर है, देखिए फिर वही काम करेंगे। लेट एक्स बिलोंग्स इन ए यूनियन 5, क्या हो जाएगा ये एक्स बिलोंग्स इन ए या एक्स बिलोंग्स इन 5। रूल के मुताबिक तो यही होता है, या लगा है तो ये एलिमेंट्स दोनों में होगा। तो लेकिन जरा आप एक बात बताओ, ये सही बात है? कोई एलिमेंट्स 5 में बिलोंग कर रहा है,
ऐसा है पॉसिबल? है ही नहीं कुछ यार। ये क्या होगा, डज नॉट बिलोंग, बिलोंग करेगा ही नहीं इसमें, ठीक है ना, क्योंकि फाइव मतलब खा लो तो इसमें कोई एलिमेंट आता होता नहीं है। तो एक्स बिलोंग्स इन ए यूनियन फाइव, तो एक्स बिलोंग्स इन ए या एक्स बिलोंग्स इन फाइव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डज नॉट बिलोंग्स हो जाएगा, इसका मतलब ये एक्स बिलोंग्स इन ए होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ए यूनियन फाइव में था, ए में आ गया तो ये इम्प्लाइज करेगा ए यूनियन फाइव सबसेट ऑफ ए के, ठीक है ना, 1 नंबर। अब यहाँ पे y मान लेंगे दूसरा एलिमेंट, y बिलोंग्स इन ए, इसे लिख सकते हैं y बिलोंग्स इन ए या y डज नॉट बिलोंग्स इन फाइव के, मतलब ये y बिलोंग्स इन ए यूनियन फाइव, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर क्या हो जाएगा, अभी ए में था ए यूनियन फाइव में, तो ये ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन फाइव के, ये 2 नंबर हो जाएगा, इम्प्लाइज करेगा, ठीक है ना। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, ए यूनियन फाइव इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो पावर से वीडियो तो नोट जाऊँ। चौथा नंबर ए यूनियन ए बराबर है, तो चलिए लेट एक्स बिलोंग्स इन ए यूनियन ए, तो जाएगा एक्स बिलोंग्स इन ए या एक्स बिलोंग्स इन ए, मतलब एक्स बिलोंग्स इन ए, तो इम्प्लाइज करेगा ए यूनियन ए इज सबसेट ऑफ ए। देखो ए यूनियन ए में था, ए में आ गया 1 नंबर। अब फिर जाएगा लेट वाई बिलोंग्स इन ए, तो वाई बिलोंग्स इन ए या वाई बिलोंग्स इन ए, कोई मतलब नहीं लिखने का, बट हम यूज़ करेंगे ये आ जा बस। तो वाई बिलोंग्स इन ए यूनियन ए, ठीक है। तो ये इम्प्लाइज क्या करेगा, ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन ए, ये 2 नंबर। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है ना, 1 एंड 2 से क्या मिलेगा हमको, ए यूनियन ए बराबर ए, ठीक है। अगर दो सेट एक दूसरे के सबसेट हो रहा है तो वो एक दूसरे के बराबर है, बस ये जाना, ठीक है ना। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। चलिए यू यूनियन ए बराबर यू है, ठीक है ना। पांचवा है लेट एक्स बिलोंग्स इन यू यूनियन ए, एक्स बिलोंग्स इन यू या एक्स बिलोंग्स इन ए, ठीक है। देखो यू और ए में दोनों में बड़ा कौन होता है, यू, सार्वत्रिक समुच्चय होता है। तो ए के सारे एलिमेंट्स यू में होंगे, डन है, क्लियर है, ए के सारे एलिमेंट्स यू में होंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स इन यू, ठीक है ना। ये इम्प्लाइज करेगा यू यूनियन ए इज सबसेट ऑफ ए, सॉरी सबसेट ऑफ यू, यू बिलोंग कर रहा है लास्ट में ना, 1 नंबर। अब जाएगा लेट वाई बिलोंग्स इन यू के, तो वाई बिलोंग्स इन यू या वाई बिलोंग्स इन हम कह सकते हैं यू यूनियन ए, ऐसे भी तो हम कह सकते हैं, थोड़ा सा हल्के में ले लो, भला अगर लक्स कर लो, वाई बिलोंग्स इन यू या वाई बिलोंग्स इन ए कर लो, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स यू में है, डन है, ठीक है ना, क्योंकि ए छोटा होगा, यू सबसे बड़ा होता है। ये वाई बिलोंग्स इन यू यूनियन ए, तो इम्प्लाइज करेगा यू इज सबसेट ऑफ यू यूनियन ए के, ये 2 नंबर। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिल जाएगा, ए सॉरी यू यूनियन ए बराबर यू, ठीक है। तो पावर से बेटर टू नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स एग्जांपल देख लेते हैं। मैं यहाँ पे कह रहा इसमें 12 नंबर है, मान लीजिए ए बराबर 2 4 6 8 और बी इक्वल टू 6 8 10 12, तो ए यूनियन बी ज्ञात करो। ए यूनियन बी सिंपल स्टूडेंट्स चलते हैं, निकालते हैं। इसमें ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा, पहले ए आगे आ रहा है तो ए के सारे एलिमेंट्स को 2 4 6 8, अब बी का नंबर, बी के पहले 6 आ गया, लिख दिया गया, 8 आ लिख दिया गया, 10 12, ऐसा एग्जाम्पल तो मैंने बता के रखा, ठीक है ना। अब 13 में कह रहा है कि ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू और बी की वैल्यू ए आई यू, तो देन शो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। तो चलिए पहले हम ए यूनियन बी निकालते हैं, यार सॉरी यार चेस, क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है, ए ई आई ओ यू, फिर यूनियन बी में है ए ऑलरेडी है, आई वो भी ऑलरेडी है, यू ऑलरेडी, तो क्लोज करते हैं। जरा ध्यान देखो ये क्या है, ये क्या है, ए यही तो है, यही तो लाना था हमको, क्यों
ठीक है। और कह रहा है कि 14 में कि मान लीजिए कि x इक्वल टू राम गीता अकबर, y इज इक्वल टू है क्लास 11 के विद्यार्थियों का जो विद्यालय की हॉकी टीम में, ये किस टीम में है? हॉकी की टीम में है। और कह रहा है कि मान लीजिए y बराबर गीता डेविड अशोक हैं, और ये जो है फुटबॉल में है। ये कहाँ पे है? फुटबॉल वाली टीम में है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है x यूनियन y याद करो, तो भैया x यूनियन y निकाल दो पहले, तब बाद में बात करेंगे सब कुछ। तो राम, पहले x का पूरा लिखो, राम गीता अकबर हो गया। अब क्या लिखेंगे? y वाला, y में गीता आ गया तो गीता पहले से, फिर डेविड है, डेविड नहीं है, डेविड लिखो। फिर अशोक है, अशोक ने अशोक लिखो, ठीक है ना। ये तो x यूनियन y हो गया। फिर इसमें अभी कह रहा है कि इस समुच्चय की व्याख्या करो। भैया इस समुच्चय की व्याख्या करना है तो ये हॉकी की टीम में 3 पर्सन और फुटबॉल की टीम में 3 पर्सन, अब वो तीनों मिल गए एक ही साथ में। राम गीता अकबर डेविड अशोक 5 लोग हैं, या तो ये हॉकी खेलेंगे या तो ये फुटबॉल खेलेंगे। अलग अलग करेंगे तो या तो हॉकी खेल रहे थे अभी तक, ये फुटबॉल खेल रहे थे अभी तक, जब एक ही मिला दिए तो या तो हॉकी खेलेंगे या तो फुटबॉल खेलेंगे, यही इसका मतलब है, ठीक है। तो पॉज द वीडियो, डू नोट इट डाउन, आगे चलते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। अभी तक हम लोग पढ़े थे कि दो समुच्चयों का यूनियन, संघ, सम्मिलन। अब हमको पढ़ना है सर्वनिष्ठ माने कॉमन, कि दोनों समुच्चयों के एलिमेंट्स में कॉमन क्या है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। एग्जाम्पल पहले हम आपको दिखाते हैं। ए इज इक्वल टू, अगर हम ले लें इसमें, चलिए इससे हम वही एग्जाम्पल लिखाते हैं। ए इज इक्वल टू है 1 2 3 4, और b की वैल्यू है b इज इक्वल टू 3 4 5 6। इंटरसेक्शन का सिंबल ये होता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और अगर हमको ए इंटरसेक्शन बी निकालना तो क्या करेंगे? तो मैंने कहा कि दोनों में कॉमन दिखना चाहिए, ठीक है ना। तो दोनों में कॉमन क्या, मैंने ऐसा एलिमेंट्स बताओ जो दोनों में दिख रहा है, तो वो है 3 4, 3 4 यहाँ पर भी है, 3 4 यहाँ पर भी है, हो जाएगा 3 4। अगर हम बी इंटरसेक्शन ए की बात करेंगे तो बी इंटरसेक्शन ए बराबर भी हो जाएगा 4 3 या 3 4 एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये कॉमन होता है। तो इसके डेफिनेशन में हम कहेंगे कि दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, दोनों समुच्चय में उपस्थित सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ अवयव को, उसका हम दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कहते हैं, ठीक है ना। चलिए लिखते हैं डेफिनेशन में इसकी। तो डेफिनेशन इसके चेक करते हैं स्टूडेंट्स। कह रहा है कि दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ दोनों समुच्चय में उपस्थित उभयनिष्ठ अवयव होता है, दोनों में कॉमन अवयव होता है, ठीक है ना। इसे ए इंटरसेक्शन बी से डिनोट करते हैं हम। देखो ए इंटरसेक्शन बी से, दोनों में कॉमन मैंने लिखा ना, ए इंटरसेक्शन बी से मैंने इसको डिनोट भी कर लिया, ठीक है ना। और एक चीज हम बता दें अभी एक्स वाली बात, यदि एक्स बिलोंग्स इन ए इंटरसेक्शन बी है, ये भी स्टार बना लो, नोटेड पॉइंट है। अगर यक्स ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग कर रहा है तो वो यक्स ए में भी होगा और बी में भी होगा, ठीक है ना। मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर यक्स ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग कर रहा है तो वो यक्स दोनों में बिलोंग करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं ध्यान से। 3 4 इंटरसेक्शन बिलोंग कर रहा है ना, तो देखना 3 4 दोनों में होगा, ए में भी होगा और बी में भी। देखो 3 4 ए में भी है और बी में भी, ये 3 4 बी में भी है और ए में भी है। तो यूनियन में या तो ए में होगा या तो बी में होगा, लेकिन इंटरसेक्शन में दोनों में होता है। जो एलिमेंट्स लेंगे आप वो दोनों में होगा, ठीक है ना। ये रहा आपका इंटरसेक्शन। अच्छी एग्जांपल और मैं आपको दे रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि ए की वैल्यू है 1 2 3 4 और बी की वैल्यू है 5 6, तो आपको कहूँ कि ए इंटरसेक्शन बी बताओ क्या आएगा। ए इंटरसेक्शन बी बताओ क्या आएगा, तो आप क्या कहेंगे? ए इंटरसेक्शन बी बराबर, देखो दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है? नहीं, कुछ नहीं ना। तो कुछ नहीं का मतलब क्या होता है? नथिंग। नथिंग का मतलब क्या होता है? क्या बताओ नथिंग का मतलब? नथिंग का मतलब 5। तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा?
फाइव। अगर दो इंटरसेक्शन का सबसेट 5 आ जाए तो उसे कहते हैं असंयुक्त समुच्चय। क्या कहते हैं? असंयुक्त समुच्चय। ठीक है ना? इसे कहते हैं डिसजॉइंट सेट। ठीक है। और रह गई बात इनके इंटरसेक्शन की, तो इसका इंटरसेक्शन सॉरी वेन डायग्राम को देखिए बगल में निकाल लेते हैं। वेन डायग्राम इसका देखिए, इसका वेन आ रहा कैसे निकालते हैं। देखिए ए है, बी है, ए और ये बी कर लेते हैं। ठीक है। ए में क्या एलिमेंट है? 4, 1 2 3 4। बी में भी 4 है, 3 4 5 6। देखो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में जितने एलिमेंट्स होगा तो उसी को कलर कर दो। ए यूनियन बी, सॉरी बार बार यूनियन आ रहा है। ए इंटरसेक्शन बी में जितने एलिमेंट्स है बस उसी को कलर कर दो। देखो ए यूनियन बी में क्या एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, 3 4 3 4 ना, 3 4 वाले कलर कर दो, बस हो गया। मैंने बीच वाले कलर कर देंगे आप, ये क्या शो करेगा? उसका इंटरसेक्शन। ये ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो इसे आप नोट डाउन करिए। तो स्टूडेंट्स ये है 15 16 17 तीनों एग्जांपल्स। तो इसमें एग्जांपल 12 के लिए जो बात की थी यूनियन निकाला था, एग्जांपल 15 में कह रहा है भैया इसका इंटरसेक्शन निकाल लो। तो एकदम सिंपल, ए इंटरसेक्शन बी बराबर दोनों में क्या मिल रहा है? 6 8 6 8। इसमें 6 8 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है। और यहाँ पे एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? दोनों में ऐसा एलिमेंट जो दोनों दिख रहा है, गीता। क्या है वो? गीता। ठीक है ना? इसमें कह रहा है कि ए 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन 10 तक, यह बी इज इक्वल टू 2 3 5 7 में। तो इसमें ए यूनियन बी बराबर बी हमको दिखाना है। तो पहले हम ये देखो ए यूनियन बी निकाल लेते हैं, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी लेके आना है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया ऐसी चीज मतलब दो दो जो दोनों में 2 है 3 है 5 6 7 है। तो 2 3 5 7 और ये है क्या? बी। ये तो बी है। ठीक है ना? ये अलग चीज था, ये लेके आना था। ठीक है ना? तो बस स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इसका नेक्स्ट क्लास में और इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसमें आगे इसकी प्रॉपर्टी है, फिर डिफरेंस है 2 सेट का, फिर इस पर एग्जाम्पल है, फिर एक्सरसाइज है। तो वो सारे क्लासेस में एक दिन और रखूँगा वीडियो उसकी, तो उसमें बना के दूंगा आपको। तो आई होप कि आप इसका नोट्स बना रहे होंगे, नोट्स कंप्लीट कर रहे होंगे और अपने डाउट्स भी क्लियर कर रहे होंगे। डाउट्स क्लियर करना है तो वीडियो को पॉज कर करके देखो आप। कोई भी डाउट्स किसी भी लाइन के किसी भी शब्द में या फिर कहीं भी कोई डाउट्स अगर इससे रिलेटेड कुछ आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। और वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है। और नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी करिए, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। तो डिसलाइक करेंगे तो उससे तो इम्प्रूव करेंगे हम कहाँ पे मेरी गलती है। ठीक है। तो और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम नहीं भूलिए। साथ ही बेल आइकन की जरूरत है ताकि मोर अपडेट्स आपको मिलते रहे। मिलते हैं इसका नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।